बिल्कुल, पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा और उसी को लेकर अब पूरी जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। लेकिन अजय, जिस तरीके से तल्खियां हमने इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की टीम के बीच में देखी थी, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है अंडर 19 मुकाबले के बीच भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल देखना होगा कि क्या वो तल्खियां उस वक्त जो थी वो कायम रहती हैं। हालांकि उसके बाद काफी समय बीत गया है। भारत की तरफ से जो एक्शन किए गए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान को वो दर्द था, ऑपरेशन सिंदूर में उनके आतंकी जो मारे गए, उनके ठिकाने ध्वस्त हुए, तो वो दर्द पाकिस्तान को काफी था। और भारत ने उस वक्त खासतौर पे आप देखें तो देश भर का जो रोष था वो भारतीय टीम के उन पलों में भी देखने को मिला, जब चाहे टॉस हुई, चाहे वो हाथ मिलाने को लेकर हो या फिर बाकी चीजों को लेकर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो मैच है इसमें भी क्या उसी तरह का प्रतिक्रिया जो है भारतीय प्लेयर्स देते हैं, या आप चीजें ये कहेंगे कि अब पानी काफी बह गया है तो चीजें वो खेल भावना का भी ख्याल रखा जाएगा। तो उस वक्त का गुस्सा जो है वो कंटिन्यू रहता है या अभी कुछ फर्क हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। और जिस तरीके से इमर्जिंग एशिया कप पहले पाकिस्तान जीत चला है, ऐसे में इस बार साख का सवाल हो जाता है और देखना होगा कि अंडर 19 ये कप इस बार कौन हासिल करता है। जूनियर लेवल पर ये पूरे मुकाबले होने वाले हैं। अगर बात करें टीम की तो किस किस से खासा उम्मीद रखी जा सकती है अजय? देखिए, वैभव सूर्यवंशी पर पूरा कहीं ना कहीं नजरें होंगी, क्योंकि पिछले मैच में 171 रन उन्होंने मारे हैं, और वो भी 90 से 96 बार गेंदों में, और 14 छक्के लगाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो किया है उस पर यकीनन हर किसी की नजर रहने वाली है कि आखिरकार इस मैच में भी उसी पारी को दोहराए और अच्छा करे। बिल्कुल, बिल्कुल खासा उम्मीद वैभव से, और देखना होगा कैसा प्रदर्शन करते नजर आते हैं। नजर बनाए रखिएगा अजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहीं केरल से खबर है, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत यहां पर हुई है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। लेफ्ट ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। बता दें कि केरल में यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इनमें एलडीएफ को सीपीआईएम लीड करता है, यूडीएफ को कांग्रेस लीड करती है, जबकि एनडीए को बीजेपी लीड करती है। सीपीआईएम सचिव ने यह आरोप लगाया कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। तो कांग्रेस पर अब हार का ठीकरा फोड़ती हुई एलडीएफ, और किला ढह गया है यहां पर एलडीएफ का। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी है बीजेपी की जीत को लेकर। लेफ्ट ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, और देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिला इस ऐतिहासिक जीत के बाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। पीएम मोदी ने इसको लेकर बधाई भी दी है, लेकिन लेफ्ट ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आनंद, केरल में एलडीएफ का किला ढहा दिया गया है, बीजेपी ने यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। किस तरीके से पूरे चुनाव देखने को मिले? जी हर्षा, देखिए अगर हम बात करें खास तौर पे केरल में जो अभी चुनाव हुए थे वहां पर, तो उसमें त्रिवेंद्रम में जहां से कांग्रेस के शशि थरूर आते हैं लोकसभा सांसद के तौर पे, और हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में भी आखिर किस तरीके से बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने काफी कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस कैंडिडेट शशि थरूर को। तो इस बार जब वहां पे चुनाव हुए तो उसमें जो केरल त्रिवेंद्रम कहा जाता है, जो एलडीएफ का गढ़ माना जाता था, तो वहां पर उसका किला ढहा दिया है बीजेपी ने। वहां पर शानदार जीत दर्ज की है इन्होंने, और उसी पर सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो एलडीएफ है अब वो सीधा आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि आखिर कांग्रेस की वजह से ही उनका ये जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनका जो एक मजबूत किला था, वहां पर बीजेपी को भेद पाने में वहां पर सफलता मिली है। क्योंकि यहाँ से लगातार पिछले कई दशकों से हम देख रहे थे कि एलडीएफ का वहां पर कब्जा था। लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले त्रिवेंद्रम की सीट गवा देना एलडीएफ के लिए ये ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है हर्षा। और जिस तरीके से आज चुनाव में हार के बाद लेफ्ट की तरफ से अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, सीपीआई में हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। क्योंकि बता दें केरल में यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, और यूडीएफ को कांग्रेस लीड करती है जबकि एनडीए को बीजेपी लीड करती है। वहीं सीपीआई के सचिव ने आरोप लगाया है कि यूडीएफ यानी कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। तो सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप सीपीआई एलडीएफ की तरफ से कांग्रेस के ऊपर आखिर
का जो अभेद किला था त्रिवेंद्रम का, जहां पर कई दशकों से एलडीएफ का कब्जा था, तो उसमें बीजेपी ने सेंध मार दी है इस पर। जी हर्षा। बिल्कुल। और अगर बात करें एलडीएफ की हार की, तो क्या लगता है वो क्या फैक्टर्स रहे कि एलडीएफ अपने अकेले को कायम नहीं रख पाई? अच्छा देखिए, वहाँ पे काफी फैक्टर्स है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं वहाँ पे लगातार एलडीएफ की सरकार है और पिनरई विजयन की सरकार जो है उससे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। आप किस तरीके से हमने देखा था गोल्ड स्मगलिंग केस का मामला हो या फिर बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हो, तो लगातार एलडीएफ उन सारे केसेस में उलझती नजर आ रही थी। तो ऐसे में अब जहां लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए ने अपनी कवर कर दी है और ये एक तरह से सेमीफाइनल कहा जा रहा था केरल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। तो ऐसे में त्रिवेंद्रम में झटका लगना एलडीएफ के लिए सीधा संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि यूडीएफ और एनडीए और बेहतर प्रदर्शन करें और एलडीएफ को सरकार से बाहर भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर यह ऐतिहासिक जीत और इसी के बाद ये जश्न का माहौल भी देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आनंद, ये तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से खबर है, बनासकांठा में भारी बवाल हो गया है। पुलिस और वन